कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलो सखी वहाँ चले जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। विराट हिंदू सम्मेलन में उपस्थित हमारे वृंदावन के अनुज, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रिय और हमारी बहन बैठी हैं, आप सब स्वयंसेवक और आम हिंदू इस भारत का, और भारत में भी एक छोटी सी बस्ती का। ऐसा नहीं कि ये कोई राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, ये एक एक बस्ती का सम्मेलन है। अभी भी आलोक जी ने कहा कि ऐसे 56 आज ही चल रहे हैं, जगह जगह हो रहे हैं, पर उसके बाद भी इतनी बड़ी मात्रा में हिंदुओं का इकट्ठित होना इस बात का आप संकेत है। जो अंतिम पंक्ति इन्होंने कही कि एक एक इंच भूमि के लिए अब संघर्ष करना होगा, और एक लाइन और आगे कह दूं कि संघर्ष तो होगा पर मुंह को खा के जानी पड़ेगी जो भी यहां आएगा, अब यहां कोई टिक नहीं पाएगा। यह सम्मेलन ही बता रहा है। पर हम लोग थोड़े मरकट बैरागी भी हैं। मरकट का अर्थ होता है बंदर, बंदर को भी बड़ा वैराग्य जगता है। हम तो वृंदावन के हैं, आप कभी आओ वहां के बंदरों को देखोगे तो आप अगर केले लेकर के जाओ और आपकी आंख अगर बंदर से मिल गई तो बंदर ऐसा करेगा, तुम्हारा केला है, हमको क्या करना है। ऐसा बैरागी बनता है। फिर आपकी आंख हटी और फिर बंदर का आंख पूरा केले के ऊपर, और फिर आपकी बंदर से आंख मिली तो फिर बंदर ऐसे करेगा। आपने खरीदा है, आप समझिए, मैं थोड़ी लूंगा। बार बार आपको विश्वास दिलाता है वो अंदर कि आपके केले पर, आपके मोबाइल पर हमारा कोई ध्यान नहीं है। पर जब आप आश्वस्त हो जाते हो कि अब इनका कोई ध्यान नहीं है, ठीक उसी समय फ्रूटी की डिमांड करते हुए बंदर चश्मा, पर्स और केला लेके ऊपर चढ़ जाता है। ये भारतवर्ष में भी सदा ऐसा ही हुआ है। बड़ी अच्छी बात कही आपने कि हम मानवतावादी पहले से रहे हैं, बल्कि मानवता भारत से ज्यादा, सनातन संस्कृति से ज्यादा, जो वसुधैव कुटुंबकम की उद्घोषणा करता है, उससे ज्यादा कहां हो सकता है। पर वही है कि हम मानवतावादी तो रहे, पर अपने देश और राष्ट्र में भी अंतर है, आप सब समझते हैं। साधु संत में भी अंतर है, वो भी आप समझते हैं। भारत की तकलीफ भी यही रही है कि भारत अपनी भाषा से च्युत हुआ, गिरा। न हिंदी, न क्षेत्रीय भाषा, न आपके जीवन में संस्कृत तो है ही नहीं, वो तो गायब ही हो गया। इंग्लिश बोल पाते हैं, भाषा से पूरी तरीके से हमें मार दिया गया। जिस देश के लोगों में भाषा के प्रति सम्मान नहीं है, भूषा के प्रति सम्मान नहीं है, अपना वेशभूषा कैसा हो, तो वहां के लोग बार बार गुलाम होंगे ही। आपको लगता है कि दूसरी भाषा अपना लेने से आप ज्यादा उच्च हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। मैं हर बार कहता हूं कि चाइना आपसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में ऊपर है अभी फिलहाल, मानना तो पड़ेगा। नहीं मानोगे, खुद ही चाइना से माल मंगवा रहे हो। हर व्यापारी आगरा का भी चाइना से कनेक्टेड है, उनके माल भी यहां आ रहे हैं। जर्मन तुमसे ऊपर है, फ्रांस के राफेल टेक्निक लेके तुम बैठे हुए हो। तो ये
चाइना, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ये कौन भाषा बोलते हैं? कभी खोजने का प्रयत्न किया आपने? ये सब के सब अपनी भाषा बोलते हैं, इंग्लिश भी ठीक से नहीं बोलते, ये मानते ही नहीं। अपनी भाषा इनका प्राण है और राष्ट्रवाद की भावना वहां ज्यादा है। भारत अपने धर्म के कारण, सनातन संस्कृति के कारण और उसकी व्याख्या गलत होने के कारण, व्याख्या गलत कैसे हुई? व्याख्या गलत होने के कारण आपके ऊपर जब गुलामी आई, मैंने पहले भी एक बार नाम लिया था, विलियम एडम्स, उसने 1-1 करोड़ रुपए अभी के हिसाब से एक एक शब्द बदलने के लिए दिए आपके शास्त्रों में। हमारे मृदुल जी व्याकरण के भी उत्तम विद्वान हैं, एक हलंत और विसर्ग हट जाए तो पूरा का पूरा उदात्त अनुदात्त हो जाए तो पूरा का पूरा अर्थ बदल जाता है। आप जरा ऐसे सोचो कि एक जगह विवाह नहीं हो रही थी, बीच में जो पंडित जी विवाह करा रहे थे उनको लगा विवाह न हुआ तो दक्षिणा नहीं मिलेगा, तो उन्होंने जाकर के वर पक्ष को कहा कि अगर कन्या पक्ष से नहीं देंगे तो हम देंगे। कोई टीवी की बात रही होगी, कोई एक वस्तु की बात रही होगी। अब बाद में विवाह भी हो गया, ये दे भी नहीं, वो बार बार पहुंचे देता नहीं, वो भी नहीं देता, बोला देंगे देंगे, अंत में मुकदमा हो गया। जब मुकदमा में खड़े हुए तो गीता हाथ में दे दिया गया, बोला सौगंध खाओ कि सच बोलोगे? बोला हम सच ही बोलेंगे। बोला आपने ऐसा कहा था क्या? जज ने पूछा। बोला बिल्कुल कहा था। बोला तब तो आप पे ये जुर्म साबित हो गया। बोला हमारी बात भी तो सुन लीजिए, अक्षरशः मैंने कहा था। क्या कहा था? बोला लड़की वाले नहीं देंगे तो हम देंगे। क्या लड़की वाले नहीं देंगे तो हम देंगे? क्या नहीं लगाया, केवल उदात्त और अनुदात्त समझिएगा। पहले कहा लड़की वाले नहीं देंगे तो हम देंगे, ध्यान से, लड़की वाले नहीं देंगे तो हम देंगे, आप चिंता मत करिए। जब जज ने पूछा कि बिल्कुल सही बोलना, बोला बिल्कुल सही बोलूंगा। बोला हमने कहा था लड़की वाले नहीं देंगे तो हम देंगे, लड़की वाले नहीं देंगे तो हम देंगे, लड़की वाले नहीं देंगे तो हम देंगे। बस उदात्त अनुदात्त और पूरा का पूरा अर्थ बदल गया। ऐसे ही हमारे शास्त्रों के साथ हुआ। धर्मशास्त्रों को आधार बना करके भारत में जितना उत्पात अभी चल रहा है, रामायण फाड़ो, गीता फाड़ो, ये करो, उसको जलाओ, उसको हटाओ, कभी कभी लगता है ध्यान से पढ़ भी लिए होते। और हम भारतीय लोग, हम सनातनी लोग इतने समावेशी हैं कि हम परम धर्म को भी पहचानते हैं और लौकिक धर्म को भी पहचानते हैं। परम धर्म और लौकिक धर्म का व्याख्यान हमारे श्रीमद् भागवत में, पुराण तिलक तो हमारे यही है मृदुल जी, इनको पता है। धर्मम भजस्व सतम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमास मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। भैया परम धर्म पहले भी वही था, बीच में भी वही था, आज भी वही है, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक वही रहेगा। पर लौकिक धर्म बदलते रहते हैं। कैसे? कहा आज भगवान श्री कृष्ण अगर इस धराधाम पर आ जाएं और युद्ध होना अनिवार्य हो जाए और कहे कि मैं तो रथ से लड़ूंगा क्योंकि श्री कृष्ण हूं, तो मुझे पक्का पता है बर्मा और भूटान भी भारत को हरा देगा। अगर हम रथ से लड़ने जाएंगे तो आज राफेल और चिनुक लाने पड़ेंगे, ब्रह्मोस का आपको हमला करना पड़ेगा, तब जाकर के आप जीतेंगे। ऐसे ही परम धर्म तो एक है, धैर्य, धृति, क्षमा, ओज, तेज, वीरता, शूरता, ये जितने भी लक्षण हैं, ये तब भी था, आज भी है, आगे भी रहेंगे। परंतु युगानुकूल धर्म परिवर्तित होते रहता है। भारत युगानुकूल धर्म को परिवर्तित करने में चूका और जिसके कारण ये जितने भी हमले हुए भारत के ऊपर, हम जितने वर्ष भी गुलाम रहे, केवल और केवल, और अब तो मैकोले की शिक्षा पद्धति के बाद ये अंग्रेजी की जो गुलामी हमारे ऊपर, मैकोले ने कहा था, उसका भी मालिक एडम्स ही था, नाम था एडम उसका। उसने कहा था कि जाने के 100 साल के बाद भी देसी मुर्गी बिलायती बोले बोलते रहेंगे। इनको भले ही भौतिक रूप से आजादी मिल जाएगी, पर इनको कभी भी मानसिक रूप से आजादी नहीं मिलेगी। जबकि एक व्यक्ति का विकास, एक समाज का विकास, एक राष्ट्र का विकास तभी संभव है
जब वो भौतिक तौर पर, मानसिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर विकसित हो। पर हमने विकास का पैमाना सिर्फ भौतिक माना, हमने चुटकियों से बल्ब जलाए, जेस्चर से। आज ऐसे ऐसे मशीन आपके पास में है जिसकी चिंता आप नहीं कर सकते, हमने उसी को विकास मान लिया कि बहुत बड़ा विकास हो गया, पर मानसिक स्तर पर हम गुलाम रहे। आध्यात्मिकता हमारे भीतर में शून्य हो गई। आध्यात्मिकता का कहीं भी हमारे पाठ्यक्रमों में कोई समावेश नहीं किया गया, क्योंकि हम विदेशियों के गुलाम रहे। और आप याद रखो, तीसरी पीढ़ी के बाद जो पढ़ाया जाएगा वही खून, वही हेरिडिटी उसके अंदर में पूर्ण रूप से मौलिकता के रूप में प्रकटित हो जाती है। तीसरी पीढ़ी, और अंग्रेजों के गुलामी के बाद हमारी तो कितनी पीढ़ियां गुजर गई। मैं धन्यवाद देता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, और इसलिए देता हूं कि 1925 में स्थापना के बाद इन्होंने जो कार्य किए, शतक 100 वर्ष हो गए। 18 फरवरी को मुझे याद भी आ गया तो बोल भी दूं, हमारा एक बच्चा है वीर कपूर, उसने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। तुमने बहुत सारी फिल्में देखी और तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो गए। तुमने बहुत सारी फिल्में देखी, तुमने सीरियल देखे और तुम्हारा संस्कृति का नाश हो गया। एक बहुत अच्छी फिल्म बनी है जिसका नाम है शतक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर बनी ये फिल्म। मैं तो चाहूंगा कि आगरा के प्रत्येक मोहल्ले से निकल करके हॉल में आप सब समूह बना बना के जाएंगे और देखेंगे कि 100 वर्ष की यात्रा कैसे रही और भारत में सनातन संस्कृति को बचाने में, राष्ट्रवाद को बचाने में किन लोगों ने अपना योगदान दिया। मैं आपसे एक ही निवेदन करने आया, एक ही बात कहने आया हूं, जो यहां माताएं बैठी हैं, आपके ऊपर ही भारत का भविष्य तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि भारत के भविष्य के प्रति कोई बहुत बड़ा कोई सचेत हो, मुझे ऐसा लगता नहीं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, नाचो ताता थैया। यहां सबसे बड़ी चीज रुपया है। हर चीज रुपया के मानदंड पर कसी जाती है। मुझे क्या लाभ होना है इस पर देखा जाता है, पर दूर तक लाभ न देख पाने की स्थिति के कारण जिस अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात बीच बीच में उठानी पड़ती है, क्योंकि वो सत्य है, वो देखा जा रहा है। 2500 वर्षों में 25 खंड में टुकड़े टुकड़े हुआ यह भारत। पिछले 1857 के बाद 6 टुकड़े हुए भारत। कैसे 6 टुकड़े हो गए, कैसे 25 टुकड़े हो गए, और बचे हुए भारत में भी अभी अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर का एक सुंदर नाटिका देखा, ये बचे हुए भारत में ही हुआ था। आपको कभी चिंता नहीं होती? आप एक बंगले, 2 बंगले ये बनाते रहते हो। हम ये कहने नहीं आए कि आप बंगले मत बनाओ, घर मत बनाओ, बच्चों का कमाना मत सिखाओ। बच्चों को ये तो कम से कम सिखाओ कि तुम भारत में रहने वाले एक हिंदू हो। अगर वास्तव में तुम अपने अस्तित्व को बचा के रखना चाहते हो, दिल के टुकड़े कहते हो अपने बच्चों को, ऐसे ही बांग्लादेश में भी जन्म दिए हुए वो जो दुर्गा माता की पूजा करने वाली माताएं, ढाकेश्वरी माता की पूजा करने वाले लोग, बांग्लादेश से और बंगाल से ज्यादा दुर्गा की पूजा कहीं नहीं होती, और दुर्गा शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। आज उसी शक्ति की प्रतीक की पूजा करते करते पूरा का पूरा बांग्लादेश हिंदुओं से विहीन हो रहा है और एकदम अंतिम अवस्था में खड़ा है। क्या कारण है? शक्ति की इतनी पूजा किया तुमने, इतने ढाक बजाए, इतने 9 दिन के तुमने नवरात्रि किए, इतने तुमने उपवास रखे। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की रक्षा दुर्गा नहीं कर पाई कि तुम नहीं कर पाए? क्या यह प्रश्न कभी मन में नहीं उठता? क्या आपके मन में कभी यह प्रश्न नहीं उठता कि जिन देशों में, जहां लाहौर, जहां सिंध, जहां पेशावर, उन गलियों में अभी भी जाकर देखो वही हवेलियां और मंदिर बाकी हैं। कभी सोचते नहीं कि जैसे यहां पर उत्सव होते हैं, रामनवमी के तुम जुलूस निकालते हो, जैसे ब्रज में तुम अभी 9 संवत्सर मनाने के लिए तुम प्रयत्न कर रहे हो, हम भी मनाएंगे, तुम भी मनाओगे। कभी सोचे नहीं कि पेशावर की गलियों में भी मनता था ये? कभी सोचा नहीं कि कांधार में भी मनता था ये? कभी सोचा नहीं कि कश्मीर में मनता था ये? कभी सोचा नहीं कि आसाम में भी आज के 5 साल 8 साल पहले आसाम में भी मनाना बड़ा कठिन है। आलोक जी जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के एक एक प्रदेश, एक एक जिलों में मेरा प्रवास रहा है, बंगाल के एक एक जिलों में मेरा प्रवास रहा है। ये सब जानते, उड़ीसा में मैं रहा हुआ हूं, झारखंड के जंगलों में रहा हुआ हूं। क्या हुआ? आपके हाथ से सब कुछ क्यों निकल रहा है?
आपके हाथों से, आपके पैर के नीचे से दर्रियां क्यों खींची जा रही हैं? आप यहां बैठी हो मां, चिंता कर रही हो, बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, कोई मना नहीं करता, लेकिन उसके साथ साथ इस बात का कभी चिंता किया कि जिसको दिल के टुकड़े से ज्यादा पाला पोसा, अपना बनाया, जिन बेटियों को अपनी बेटी कहती हो, उन्हीं बेटियों के साथ पाकिस्तान, चाहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश में कैसी बर्बरता हुई, तुम्हारे ही देश के कई राज्यों में, कई जिलों में, कई बस्तियों में कितनी बर्बरता हुई। क्या तुमको डर नहीं लगता कि तुम्हारी बेटियों के साथ भी कभी ऐसा हो सकता है? और कभी नहीं, ये समय बहुत दूर नहीं है, हमें जागृत होना, हमें बचना है। फुर्सत नहीं इनके पास भी, आराम से कथा करे, दक्षिणा ले और मौज में रहे। फुर्सत नहीं आलोक जी के पास भी पिछले 20 वर्षों से प्रचारक की भूमिका में, और एक प्रचारक का जीवन क्या होता है, थोड़ा भी जो संघ से परिचित होगा उसको पता होगा। गाना कहां, रोटी कहां, सोना कहां, जगना कहां, सोना कहां, ये पता होगा। क्या कारण? ऐसे हजारों प्रचारक, ऐसे लाखों कार्यकर्ता नेपथ्य में रह करके, जिनको कोई नहीं जानता और वो जनाना भी नहीं चाहते कि मैं कुछ हूं, लेकिन इस राष्ट्र को संगठित करने में, हिंदुत्व को संगठित करने में, हिंदुओं को बचाने में दिन रात लगे हुए हैं। और जब भी कुछ होता है तो मुंह उठा के कह देते हैं बाबा लोग क्या कर रहे हैं, ये बाबा लोग क्यों नहीं देश को बचा रहे हैं, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक देश को क्यों नहीं बचा रहा है। बच्चे तुम्हारे, दुकान तुम्हारा, मकान तुम्हारा, धंधे तुम्हारे, और बचाए हम। कभी सोचा तुमने अपनी पूरी जिंदगी दुकान मकान, 1 दुकान, 5 दुकान, 7 दुकान, 9 मकान, उसके बाद सीधा ही स्मशान, या तो पहुंचा दिए जाओ या टाइम से पहुंच जाओ। कभी सोचा, कभी विचार? दूसरों के ऊपर लाद दिया। ये उनका काम है, साधुओं का काम है राष्ट्र को बचाना, हिंदुत्व को बचाना, धर्म को बचाना। और आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? आप क्या करो? आप मां हो, आप याद करो, एक प्रहलाद है, प्रहलाद के माता और पिता कौन है? असुर कुल में, असुर राक्षस। तो एक मां अगर चाह जाए तो असुर कुल में भी भगवान के द्वादश भक्तों में सबसे उत्तम प्रहलाद का जन्म हो सकता है, अगर मां अगर चाह जाए। कयाधु मां ने चाहा और उनका जन्म हुआ प्रहलाद के। आप कभी कभी कहते हो क्या करें, इनके पिता दारू पीते हैं, क्या करें, घर में माहौल ठीक नहीं है, तो प्रहलाद को याद कर लेना और मां कयाधु को याद कर लेना, तो मासूनी जी को याद कर लेना, जिन्होंने ध्रुव को ध्रुव बना दिया था। ध्रुव, उनके विषय में सोचना कि जिनको राज्य से निकाल दिया गया, नौकरानी की तरह रखा गया, उन्हें कुछ नहीं दिया गया दूसरी रानी को, उसके बाद भी मां ने अपने बेटे के भीतर में सनातन संस्कार और संस्कृति भर करके ऐसा बालक बनाया कि आज भी रात में हम तारे देखते हैं कि ध्रुव तारा कहां है, इतना अचल अविचल आज भी आकाश में चमक रहा है ध्रुव तारा। ये मां के अंदर में शक्ति थी, ये गुरु नानक के भीतर में शक्ति थी। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। हम लोगों का नंबर तो तीसरा है, 3 नंबर के लोग हैं, 2 नंबर के भी नहीं। 1 नंबर मां का, 2 नंबर पिता का, और 2 नंबर कहने का मतलब आप नाराज मत होता है, वो 2 नंबर ही नहीं। मातृदेवो भव 1, पितृदेवो भव 2, आचार्य देवो भव 3। जब माता ने अपना रोल ठीक से नहीं निभाया, पहली देवता ने, दूसरे पिता ने अपना ठीक से नहीं निभाया, तो तीसरे नंबर से इतना आशा क्यों करते हो? हमारा तो तीसरा नंबर है, तुमने अपने कार्य क्यों नहीं की? विज्ञान कहता है कि 7 साल के भीतर, और हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि जो 16 संस्कार हमारे जीवन में है, 40 से ऊपर संस्कार हैं, पर वो तुम्हारे काम के नहीं है, पर जो 16 संस्कार हैं वो हम सनातनियों के काम के हैं। क्या 16 संस्कारों के नाम भी तुम जानते हैं? पालन करने की बात छोड़ो, केवल झंडे और डंडे से तुम किसी देश को नहीं बचा सकते, किसी राष्ट्र को नहीं बचा सकते, किसी धर्म को नहीं बचा सकते। डंडे भी छीन लिए जाएंगे और झंडे भी दूसरे लगा दिए जाएंगे, और कई बार लगा दिया गया आंखों के सामने। कैसे बचोगे? तुम्हारे ये जो 16 संस्कार थे, तुम्हारी गुरुकुलम की पद्धति थी,
अब गुरुकुलम खोल भी रहे हैं तब भी वही नाम, सरस्वती गुरुकुलम एकेडमी। अरे भैया कोई तो ओरिजिनल काम करो। मिर्ची में मिलावट, धनिये में मिलावट, आटा में मिलावट, तेल में मिलावट, घी में मिलावट, गुरुकुलम के शिक्षा पद्धति में भी मिलावट। नाम गुरुकुलम रख रहे हो और पढ़ा रहे हो मैकोले की शिक्षा पद्धति, बता रहे हो। लोगों को भ्रम हो जा रहा है कि हमारा बेटा गुरुकुलम में पढ़ रहा। 18 विषयों की पढ़ाई होती गुरुकुलम में, और याद रखो ये 18 विषय ऐसे हैं जिनके एक एक विषय के लिए आज बड़े बड़े टेक्नोलॉजी, IIT और बड़े बड़े साइंस के विश्वविद्यालय ये सब बने हुए हैं एक एक विषय के लिए। गुरुकुलम के विषय में सोचो 18 विषयों के विषय में पढ़ाया जाता था। न खगोल अलग था, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो अलग नहीं थी उससे पहले, जिसमें ज्योतिष विज्ञान भी तुम कहते हो। युद्ध कला धनुर्वेद, युद्ध की कला प्रत्येक बच्चे को सीखना जरूरी था। हर एक बच्चा गुरुकुलम में धनुर्वेद सीखता था, आयुर्वेद सीखता था, शल्य क्रिया सीखता था। तुम डॉक्टर बना रहे हो। जरा याद करो गुरुकुलम के बच्चों के लिए कि जब वो गुरुकुलम से 25 वर्ष के बाद बाहर आते थे तो उनके भीतर में आज इतनी विद्या का प्रचार और प्रसार भारतवर्ष में भी नहीं है। जर्मनी के 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत को अनिवार्य कर दिया गया और एक विश्वविद्यालय तो केवल वेदों को डिकोड करने के लिए लगा दिया। ये वेद शास्त्र और पुराण ये कोड है, इस कोड को डिकोड करने के लिए ऐसा कोई आत्मज्ञानी महापुरुष जब तक तुम्हारे सामने नहीं आता तब तक तुम डिकोड नहीं कर सकते। जैसे सेनाओं के बीच में बातचीत चलती है, अल्फा अल्फा अल्फा, बीटा बीटा बीटा, गामा गामा गामा, 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल मतलब गिर गया 1 kg बम। वो एप्पल नहीं है, कोड को डिकोड करना पड़ता है। पर मूर्खों ने उठाया शास्त्र और सीधा ही पढ़ लिया और पढ़ के कहा इसमें ये गलती, इसको उठाओ। मूर्खों ने उठाई शास्त्र, डिकोड नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए और कहा इसको जला दो। और हम भी लड़ने लगे, हम तुमको जलाने नहीं देंगे। अरे लड़ने की भी क्या जरूरत, तुमको अच्छा नहीं लगता फाड़ देंगे। तुम्हारे भीतर ताकत हो तो समझा दो। अच्छा आदमी होगा, भ्रांत होगा और वापस आना चाहता होगा तो वो समझ जाएगा। लेकिन जो जान के भी अनजाना बना हुआ है उन राष्ट्र विरोधियों को तो आप कभी नहीं समझा सकते, लेकिन कुछ लोगों को तो आप वापस ला सकते हैं तो भ्रांतियों में जी रहे हैं। हमें इसका भी प्रयत्न करना चाहिए। हम समावेशी, सती प्रथा की बात हो, बाल विवाह का बात हो, हमने सब छोड़ा, हमने हटाया। लेकिन सती प्रथा का मतलब ये नहीं कि हम इसकी बुराई कर रहे हैं। कभी इसकी विवेचना कर दूंगा तो कान खड़े हो जाएंगे कि वास्तव में सती कहते किसको है। तो हमने इन चीजों को छोड़ा क्योंकि हम लोक धर्म, परम धर्म के साथ साथ वर्तमान लोक धर्म का भी परिपालन करना आसानी से समझते हैं और जानते हैं। आज युवाओं के बीच में बड़ी गफलत फैल गई है, बड़ा कंट्रोवर्सी है उनके दिमाग, कंफ्यूजन उनके दिमाग में। क्या कंफ्यूजन है? वो कहते हैं हम मॉडर्न हैं, हम मॉडर्न होना चाहते हैं, आध्यात्मिक नहीं होना चाहते। इनको पता ही नहीं कि आध्यात्म का अर्थ ही मॉडर्निटी होता है, जो वास्तव में वर्तमान समय में मनुष्य के जीवन में सारे सुख सुविधा आनंद ज्ञान को प्रदान कर दे, उसी को आध्यात्म कहते हैं। इनको आध्यात्म का अर्थ समझ में आता है कि हमको जंगल में जाके कुटिया बना के रहना होगा। यद्यपि रह तो रहे हो, दिल्ली वाले जा रहे हैं किसानों के यहाँ पर उन्होंने होम स्टे बनाया हुआ है हरियाणा की तरफ, वहां जाके 20-20 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए देके रुक रहे संडे को जाकर के। लौट तो तुम रहे हो पीछे की ओर, मुझे पता है। गौ संवर्धन की तुम बात करते हो, केवल एक काम, किसी को कुछ नहीं करना, गो हत्या ऐसे बंद नहीं होना है, तुम्हारे चिल्लाने से नहीं होना है। तुम हाय हाय जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहोगे, एक गैया नहीं बचा पाओगे, एक गैया नहीं बचा पाओगे। याद रखो गौ माता, हम ब्रजवासी लोग, हमको पता है कि हमारे मिंड बाबा के 9 लाख गाय, उस समय गौ क्या थी? गौ का अर्थ क्या है? अर्थ सीधा सीधा अर्थ प्रधान 9 लाख गैया उनके यहाँ, हमारी बृषभान जी के यहाँ 12 लाख गैया, इसलिए राधा रानी थोड़ी, तुम्हारे यहाँ 9 लाख, हमारा 12 लाख ताऊ जी के पास में, इसलिए राधा रानी थोड़ी आगे रहती। अर्थात सीधा सीधा गौ अर्थ से जुड़ा हुआ था। आज गौ माता अर्थ से कहां जुड़ी है? कौन पालेगा बछड़े को? वृंदावन में हमें एक ने सिखाया कि महाराज जी धीरे से छोड़ दो, हमारे गौशाला से इसको कितना पालोगे? दिन वाले को पाले हमने, वृंदावन में तू रह रहा है यार, तुम्हें वृंदावन में नहीं रहना चाहिए, तुम ऐसी बात कर रहे हो।
लेकिन करेगी क्या? पंजाब में हरित क्रांति हुई, लेकिन कैंसर की ट्रेन भी चलने लगी। हरित क्रांति, 1 एकड़ में इतनी उपजाऊ, लेकिन कैंसर की ट्रेनें चलने लगी। क्या कभी भारत रिलेटिवली इस विषय में सोचा? कभी हम लोगों ने सोचा? 2 एकड़ में अपने लिए ऑर्गेनिक खेती और 20 एकड़ में एक्सपोर्ट करने के लिए जहर पैदा कर रहे हैं। किनके बच्चों को मारना चाहते हो? क्या ये धर्म और संस्कृति है? अपने लिए ऑर्गेनिक और दूसरों को, बच्चों को मारने की तैयारी कर रहे हो। इतना ज्यादा जहां पर भ्रष्ट आचरण हो जाए, आध्यात्म विहीन आचरण हो जाए, उस राष्ट्र का मंगल तो आज मैं कह सकता हूं प्रत्यक्ष रूप से हम जैसे वेशभूषा में चाहे साधु संत हो, साधु संत में अंतर एक लाइन का बता ही दो। साधु जो साधना कर रहा है, मुक्ति के उपाय ढूंढ रहा है, संत का अर्थ जिसने ढूंढ लिया और अब समाज में लौट करके समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण के लिए अपने आप को आहुति बना करके समाज की अग्नि में अपने आप को तिरोहित कर दिया प्रतिक्षण के लिए, उसको संत कहते हैं। हमारे यहाँ तो साधु संत, साधु संत, साधु संत, न बोलने वाले को समझ आ रहा है, न सुनने वाले को समझ आ रहा है। महाराज जी आप तो साधु संत है, चाहे साधु बोलो चाहे संत बोलो, दोनों मत बोलो। साधु मीन्स शिष्य, साधु मीन्स जो साधना के पथ पर चल रहा है, जो सीख रहा है, जो सिद्ध नहीं हुआ। ऐसे ही साधु, संत, बाबा, धर्माचार्य, आचार्य, ऋत्विक, याज्ञिक, होता, ये कितने शब्द हैं। इन शब्दों का अर्थ भी हम नहीं जानते, इसके कारण हम भ्रम में पड़े रहते हैं। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, मेरी माताओं, आप अगर चाहो तो यहां ध्रुव भी जन्म लेगा, आप यदि चाहो तो यहां प्रहलाद भी जन्म लेंगे, और आप यदि चाहो तो जीजाबाई बनकर के मुगलों के दांत खट्टे करने वाले छत्रपति शिवाजी भी यहां जन्म लेंगे, केवल आपके चाहने से। आप भी चाहोगे तो समाज को मत दे, परिवार को मत दे, ये नहीं चाहते, केवल एक आपके चाहने से हो जाएगा। मातृशक्ति जागृत हो गई तो भारत की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। लेकिन अगर पूजा का अर्थ हमने नहीं समझा, पूजा और पाठ को केवल आधे घंटे की ड्यूटी समझी, हमारे साथ कितने चीज पूजा करते हैं, का 1.5 घंटे पूजा करते हैं, और बाकी के 22.5 घंटे क्या करते हैं? पूरा गरीबों का खून चूसते हैं, भारत का खून चूसते हैं। तो तुम्हारी 1.5 घंटे की पूजा पाठ का फल भी तुम्हें मिलेगा, पर 22.5 घंटे जो हिरण्यकश्यप बनके और रावण बनके काम कर रहे हो ना, उसका भी फल तुमको प्राप्त होगा, दोनों तुमको साथ साथ प्राप्त होगा। तुम आधे घंटे के कर्मकांड और पूजा करके बाकी 23.5 घंटे का लाइसेंस प्राप्त कर रहे हो। आम भारतीयों में यही ज्यादा एक विडंबना है। हमने लाइसेंस प्राप्त कर लिया, हमने दान कर दिया, हमारे पाप कट गए, हमने गंगा स्नान कर लिया, हमारे पाप कट गए। शायद आज जिन महापुरुष को और महान संत रैदास जी, जिन्होंने कहा मीरा जी के गुरु, 42 साल की उम्र तक मीरा तड़पती रही, रोती रही, और 42 साल में पहली बार मीरा ने एक पद लिखा। क्या लिखा? मीरा ने क्या लिखा? कृष्ण के वियोग में तड़प रही थी, तो जब सदगुरु मिले तो उनकी भाषा बदल गई। क्या भाषा बदल गई? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीन मेरे सदगुरु ने। 42 साल से मैं चिल्ला रही, रो रही, गोविंद गोविंद गोविंद, मेरे आंख के अश्रु नहीं सूखे, पर एक दिन मुझे सच्चा सदगुरु रैदास जी मिल गए, और वो नाच कर गाने लगी कि पायो जी मैंने राम रतन, नाम रतन धन पायो, और यह अमूलक वस्तु मुझे देने वाला कोई है तो मेरा सदगुरु है। जीवन में मेरी मां जब अपने बच्चों का एडमिशन कराने जाना किसी विद्यालय में, ये सिखा देना कि यहाँ तुम्हें ये पढ़ाया जाएगा कि तुम पैसे कैसे कमा सकते हो, हाउ टू अर्न मनी। और उसी समय एक सदगुरु के शरण में ले जाना और उनके शरण में झुका कर कहना कि यहाँ तुम्हें दीक्षा मिलेगी, वहां तुम्हें शिक्षा मिलेगा, वहां तुम्हें सिखाया जाएगा कि
कि पैसे कैसे कमाए जाए, और ये सदगुरु तुम्हें सिखाए जाएंगे कि पैसे प्राप्त करके सोने की लंका में रह करके कैसे तुम रावण न बनो, बल्कि सोने का नगर होने के बाद भी कृष्ण की तरह राजा, द्वारिका के राजा बनो। तुम्हें ये सिखा देंगे सब। दो ही स्वर्ण की नगरी थी, एक लंका जहां का राजा रावण और एक द्वारिका जहां के राजा श्री कृष्ण। सोना तो वही था पर संस्कार अलग अलग थे। 1 लाख 1.25 लाख नाती, 4 रावण भर दिया न बाती, कोई बचा नहीं। आपको यही सिखा। क्योंकि मैं इस परंपरा से हूं और मैं ज्यादा कुछ ऐसा राजनीतिक बात, यद्यपि राजनीति और धर्म को मैंने चीनी और पानी कह दिया है, ये शरबत है। राजनीति का अर्थ होता है राजधर्म। राजनीति शब्द कोई नहीं थी, राजधर्म का निर्वाह, उनके लिए जो नीतियां बनाई गई इसे राजनीति कहा गया। पर आज तो पहले ही ऐसे करके मुंह में माइक लगा के पूछ देते, महाराज जी धर्म और राजनीति के बीच में जो घालमेल है, क्या आप इसको पसंद करते हैं? हम तो बोले हम तो बहुत पसंद करते, हम तो दिन रात लगे हैं कि दोनों एक हो जाए। इसी में धर्मयुक्त राजनीति, राजधर्म भी सीख जाए, परिवार धर्म भी सीख जाए, समाज धर्म भी सीख जाए, मुक्ति का धर्म भी सीख जाए। ये तो हमें सीखना ही सीखना है। तो बहुत सारी बातों को धीरे धीरे इन 10-20 मिनटों में आलोक जी ने तो मुझे अपना समय दान कर दिया। आलोक जी का 30-40 मिनट समय था, उन्होंने 10 मिनट बोल करके हमें दान कर दिया, और हम अपना समय अब आपको दान कर देते। तो हमें क्यों बोले से? जितना बोला गया है उन चीजों को अपने भीतर में चिंतन करने की आवश्यकता। चिंतन करिए, मनन करिए, अंधे धृतराष्ट्र की तरह मत दौड़िए। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को राजगद्दी तो दे दिया था, पर न बेटा बचा, न खानदान में कोई बचा, न धृतराष्ट्र बचा। आप भी केवल धन संपत्ति देने के चक्कर में पड़े हो पर संस्कार नहीं दे रहे हो। ये संस्कार ही तुम्हारे बच्चे को अंतिम समय तक मुस्कुराने और खिलखिलाने के योग्य बनाएगा। उसके कारण परिवार भी मुस्कुराएगा, उसके कारण समाज भी मुस्कुराएगा, उसके कारण राष्ट्र भी मुस्कुराएगा, और इस राष्ट्र भारत के कारण पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम की तरह मुस्कुराएगा, क्योंकि हम ज्ञान के मामले में गुरु हैं। ये ज्ञान हमारा है और यही ज्ञान की महिमा हर संत आपको सिखाने आते हैं और आपको सीखना है। मुझे पता है कि देर काफी हो गई है, आपको जाना भी जरूरी है, और सम्मेलन इत्यादि का उद्देश्य क्या है वो आप भी समझते हो। आ गए, बैठ गए, और मुझे भी पता है भीड़ और भाड़ शब्द दोनों साथ साथ चलते। मैंने एक दिन बड़ा चिंतन किया कि भीड़ को भाड़ क्यों कहा गया? भीड़ भाड़, ये भाड़ कौन है? इसमें भाड़ शब्द तो अच्छा नहीं है, और भीड़ के साथ हुआ। तो हमने सोचा कि इस भीड़ में उद्देश्य जिसका निश्चित नहीं हो कि किस लिए हम आए हैं, और केवल किसी न किसी कारणवश, वो कारण जो नश्वर है, शाश्वत नहीं है, उसके कारण आया है, वो खड़े लोग भाड़ ही होते, वो भीड़ में खड़े भाड़ ही हैं। मुझे भी पता है यहाँ पर कोई न कोई छत्रपति, कोई न कोई महाराणा प्रताप, कोई न कोई शहीद भगत सिंह, और कोई न कोई अपने राष्ट्र के ऊपर अपनी बलि चढ़ा देने वाला चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर मौजूद होगा, जिसके भीतर इस वाणी से एक बार जागरण आएगी और अपने राष्ट्र की रक्षा कर पाएगा। भीड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जरूरी है कि सामूहिकता के अभाव में, ये भी आलोक जी ने कहा, हम हर बार हारे और हमारा नाश हुआ। सामूहिकता आवश्यक है। आपने दीप जलाया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दीप जलाया हिंदू महासम्मेलन का नाम लेकर के। अब ये जिम्मेवारी हमारी है कि 1 महीना तक आपने किया, और इस दीप को हम बरसों बरस तक नहीं बुझने देंगे। हम हर जगह हिंदू सम्मेलन को बस्तियों में करेंगे, और करने के बाद आचरण में भी लाएंगे। न सोचना कि मैं यहाँ से चला गया तो भूल जाऊंगा। इस बस्ती में मेरा फिर आगमन होगा, और हिंदू सम्मेलन में जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव ये समाप्त हुआ कि नहीं, ये देखने के लिए मैं आऊंगा, और बड़ी चोरी चुपके आऊंगा, उन घरों में बैठूंगा, केवल
आकर सत्संग और प्रवचन दे करके, फोटो वीडियो बनवा करके, रील बनवा करके और बैठे थे आलोक जी और महाराज जी। उसके बाद लोगों का भीड़ लग गया, महाराज जी अध्यक्ष पद, महाराज जी ये पद, इससे अपना कोई नाता नहीं है। 52 वर्ष की आयु हो गई। भारतवर्ष में एक व्यक्ति खड़ा होकर के नहीं कह सकता कि 35 सालों से आध्यात्म और धर्म की और राष्ट्र की सेवा करते हुए कभी 1 रुपए भी देने का अगर कोई नाम लिख दे, उसी दिन घर बैठ जाऊं जाकर के। 52 वर्ष में इतनी कथाएं, मैंने केवल 12 कथाएं की हैं अपने 32 साल में। 2-3 साल में मूड आ जाए तो निकल जाता, कभी एक कथा करूंगा। अभी अभी अयोध्या में राष्ट्र कथा करके आ रहा, 80,000 स्टूडेंट, 80,000 रोज 2.5 से 3 लाख लोग, 52 समाजों के लोग पगड़ी बांध करके जातिवाद को ध्वस्त करते हुए, हमारे सनातन संस्कृति का परचम लहराते हुए मंच के ऊपर 52 समाज के लोग बैठे। और वास्तव में जैसे मैं कहता हूं, 140 करोड़ भारतीयों को मैं सनातनी ही मानता हूं, तो वो सनातनी भी बैठे हुए थे उसी पंडाल में आकर के, और उनको रास भी आ रहा था। मैं भी आपसे कहता हूं, जीवन के उद्देश्य को जानिए। राष्ट्र की रक्षा, समाज की रक्षा, हिंदुत्व की रक्षा, धर्म की रक्षा, ये थोड़ी दूर की बात लगती है। तुम्हारे बेटे बेटी की रक्षा से तो तुम्हें मतलब है ना, उनकी रक्षा कर लो, संस्कारों से ही रक्षा होगी। अगर वो कर गए तो व्यक्ति इकाई है, इकाई से राष्ट्र की सेवा हो जाएगी। अपना अपना जिम्मा उठाओ। और मंगलवार शनिवार को ऐसे ही कभी कभी विराट हिंदू सम्मेलन किसी हनुमान जी के मंदिर में, कभी महाराज काली जी के मंदिर में खड़े होकर के, और उन सब मंदिरों को, जैसा मैंने प्रयास शुरू किया है, 70 मंदिरों में गुरुकुलम की व्यवस्था कराने का छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हमने प्रारंभ किया है। उन्हीं मंदिरों के 2 कमरों में जोड़ करके 1 घंटे के लिए सिर्फ बालक बालिका आते हैं और दिव्य सनातन के संस्कार सीख करके गर्व से कहो हम हिंदू हैं तो कहते ही हैं। हिंदू होना केवल गर्व की बात नहीं है, हिंदू होना एक जिम्मेवारी भी है जिसको हमें निर्वहन करना है। केवल गर्व कहने से नहीं होगा, निर्वहन करो कि हम हिंदू हैं, बचो कि हम हिंदू हैं। और यही एकमात्र राष्ट्र बचा है, एकमात्र देश बचा है जहां हम सुरक्षित हैं। आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं और पुनः यही कहता हूं, आप थोड़ा सा ऊपर उठिए, पैसे दीजिए बच्चों को, अपनी ये शिक्षा दीजिए कि गुरुकुलम की व्यवस्था अगर तुमसे हो सकती है तो तुम करो। अगर धनवान हो तो मुझे खुश करने में मत लो, मुझे रोलेक्स की घड़ियां मत दो, मुझे बड़े बड़े कपड़े मत दो, मेरे लिए बड़े बड़े ईंट जोड़ने का प्रयत्न मत करो, तुम भी ठगे जाओगे और मेरे अंदर भी भ्रष्ट आचरण आ जाएंगे। एक व्यक्ति को कितने रुपए की आवश्यकता जीवन जीने के, क्यों भ्रष्ट बना रहे हो? क्योंकि तुम खड़े हो, हम तुम्हारे मैनेजर नहीं है। भारत के हर घर में गौशालाएं हुआ करती थी, अब गौशालाओं में तुम दान दे करके अपने आप को गोभक्त समझ रहे हो। तुमको ने अपने घरों में गौशाला बना दी थी, 2 गैया का, 3 गैया का। अगर तुम्हारी स्थिति है 5 गैया का, तुम बनाओ, तुम स्वयं करो। संतों को, स्वयं सेवकों को अपना मैनेजर मत समझो। मैं तुमको पैसा दे रहा हूं, तुम काम करो। क्योंकि भारत का हर एक हिंदू खड़ा होकर के कहे कि मैं अपने बच्चों की भी रक्षा करूंगा, गौ माता की भी रक्षा करूंगा और अपने राष्ट्र की भी रक्षा मैं ही करूंगा, तो सारा का सारा भारत स्वयं सेवक संघ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और ये भारत की रक्षा होगी। बाकी दूसरे भारत की रक्षा करना संभव नहीं है। मैं हृदय से आपको प्रणाम करता हुआ, हृदय से आपका वंदन करता हुआ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक मेरे रग में है। और ये कहने में कोई डरा भी मत करो, और न इसमें कोई चमचाई है। हमको लेना ही नहीं तो हमको राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी क्या देगा? बताओ, क्या दोगे? क्या दोगे? पद दोगे? हमारे गुरु ने कह दिया, जीवन भर धर्म पीठ से रक्षा करना, धर्म पीठ से सेवा करना। खबरदार, प्रत्यक्ष राजनीति में तुम्हें नहीं जाना तो मार्ग भी बंद कर दिया हमारा। आप भी इसी प्रकार जैसे ये मां के लाल घर की चिंता छोड़ करके जंगल जंगल, गांव गांव, शहर शहर भटक कर और ऐसे
ऐसे 1000 स्वयंसेवक संघ कल से आज तक तो कम से कम 500 से तो मैं ही मिल चुका। मफलर भी फटे हुए हैं। तो समायोजन में अपनी दधीची की हड्डी की तरह उन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया। ये समर्पण के कारण ही शायद भारत इतने वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी की शिक्षा के बाद बचा हुआ है। हमारा नैतिक धर्म है, जो सत्य है उसके डंके की चोट पर सहायता करो। कोई दल्ला कहे, दलाल कहे, एजेंट कहे, कोई फर्क नहीं। एजेंट तो हमने कहा था एक जगह पर, एजेंट तो हनुमान जी के पिताजी हैं, पवन को एजेंट कहते। खुशबू होगी तो पवन तुम्हारे नाकों तक लाएगी, दुर्गंध होगा तब भी पवन लाएंगे, श्वास भी पवन बनकर आते हैं। एजेंट का अर्थ होता है भाषा का संवाद करना, चीजों को एक दूसरे जगह तक पहुंचाना। तो एक अच्छी चीज अगर जीवन में कुछ मिली है तो उसके एजेंट बनने में इतना घबराते क्यों हो? ठप्पा लगने पर इतना चिल्लाते क्यों हो? अच्छी चीजों को अपनाने में राष्ट्र रक्षा के यज्ञ में लगे लोगों को अपना कहने से घबराते क्यों हो? कम से कम कुछ कर नहीं सके तो कहो तो कि मैं उनका हूं। यही संबल शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए काम कर रहे लोगों के लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे और तुम्हारे राष्ट्र को बचा ले जाएंगे। इतना कहना सीखो कि मैं उनका हूं। प्रणाम, नमन, वंदन, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जाते जाते तो चिल्ला जाओ वंदे वंदे वंदे। विराट हिंदू सम्मेलन की, विराट हिंदू सम्मेलन की। राम, नमन, वंदन। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जबरदस्त रहिए।